ये हुजूम जो आज आप देख रहे हैं, ये सब लोग गुस्से से निकलकर सब सामने आए हैं। जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो जितनी की 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग जगह से ये सभी लोग आए हैं और इनका गुस्सा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। और यहाँ इस वक्त जहाँ बता दूं तो अब ये जगह जो है ये प्रोटेस्ट करने की पूरे तरीके से जगह बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी हेडक्वार्टर जो त्रिकुटा नगर में है, ठीक उसके सामने जो ये छोटा सा ग्राउंड है वहीं पर ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। प्रोटेस्ट करने वाले कौन लोग हैं? ये है रहबरे खेल, रहबरे जियारत, रहबरे जंगलात, NYC वॉलंटियर्स, ये सब लोग जो हैं ये इकट्ठा होकर आज यहाँ आए हैं क्योंकि जो पॉलिसी एक फिर से सामने आए हैं इन सभी लोगों को लेकर। ये कहा जा रहा है क्योंकि ये लोग जो थे एज ए टीचर, अगर रहबरे खेल की बात की जाए तो जो टीचर के तौर पर लगे थे 2019 में, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनके लिए अब री एडवर्टीजमेंट की जाएगी, यानी कि फिर से एडवर्टीजमेंट आएगी, इन्हें फॉर्म भरना होगा, रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही जहां पर भी ये जॉब कर रहे हैं ये वहां पर पक्के हो पाएंगे। और इसी को देखते हुए ये लोग गुस्से हैं। इनका ये कहना है कि इतनी देर से हम काम कर रहे थे, हम पॉलिसी, हमारे से ये बात की गई थी कि जल्द ही आपको पक्के किया जाएगा, उस चीज को देखकर बात की जा रही, लेकिन हमारे साथ कुछ अलग ही यहाँ पर प्रोसेस जो है, पॉलिसी जो है वो लेकर सरकार आ गई है। और यही इसी चीज को देखते हुए उन्होंने एक बोर्ड भी लिखा हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि मर्डर ऑफ 3000 रहबरे खेल टीचर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और UT एडमिनिस्ट्रेशन, रिवोक न्यू पॉलिसी है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो ये पॉलिसी लाई गई है ये सब के सब जितने भी लोग हैं, हालांकि यहाँ पर नंबर 3000 का बताया जा रहा है, ये 3000 लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बेघर हो जाएंगे। इनके पास जो है एकदम से बिल्कुल नई पॉलिसी जो है वो लाई गई है। सरदार जी, 3000 का नंबर आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि 3000 लोगों का मर्डर कर दिया गया है। कहाँ मर्डर, क्या कहना चाहते हैं सर? आई थिंक आपने प्रीवियस ईयर में मेरा इंटरव्यू लिया था। हम 3 साल से रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ ये चीज़ हो रही है, हमें ये चीज़ दी जाए। और आप ही ने हमारे अंदर मीटिंग करवाई थी और BJP के बंदे आए थे, उन्होंने कहा था आपका काम हो रहा है, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। और 19/5/2022 को हमें एक कार्ड में एक खुशखबरी दी जाती है कि ये लो आपका कार्ड, 4 पॉइंट लिखे हैं, आप पढ़ लो, आपको अच्छे लगते हैं तो रखो, नहीं तो बाहर। उसमें लिखा गया है REK का मर्डर किया जा रहा है और वो मर्डर की शनाख्त है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। 3000 फैमिलियों के घर उजाड़ रहे हैं। हम एक एक दिन निकाल रहे हैं कब हमारे 7 साल का पीरियड पूरा होगा और कब हम रेगुलराइज होंगे और कब हम आप जो खुशियां हैं हम फैमिली को खुश करेंगे, फैमिली को उनकी जो इंसेंटिव चीजें हैं वो हम उनके देंगे, उनका भार अपने कंधों पर उठाएंगे। बट इन्होंने क्या कर दिया, हमें भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। क्यों? एक साइड से हमारी सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं 2000, फिर वहां से लिख रहे हैं कि जो फेक डिग्री है वो बाहर, हम वेलकम करते हैं, फेक डिग्री का जो है बाहर होनी चाहिए, कोई किसी का हक नहीं खा सकता। बट जो हमारा हक था वो कहाँ गया? जो हमारी पोस्टें फ्रीज थी उसको डीफ्रीज क्यों की जा रही है? आप एक पॉलिसी ये भी थी कि 7 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड था, उसके बाद पॉलिसी निकलेगी कि आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन इसमें ये भी कहा गया था कि कभी भी आपको जो है डिसएंगेज किया जा सकता है 7 सालों में। सर ये भी इस पॉलिसी में था। सर आप ऐड पढ़ सकते हो, अगर ये पॉइंट लिखा है हम सब रिजाइन दे देंगे। अगर ये आपको वो पॉइंट मिलता है, ये जरूर लिखा था कि टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी को मॉडिफाई किया जा सकता है। अब आप जानते हो मॉडिफाई करने का और डिसएंगेज करने का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। मॉडिफाई कि उसमें सुधार लाना, डिसएंगेज तुम पॉलिसी खत्म कर दी। और ये पॉलिसी बनाई किसने? PDP और BJP ने बनाई। अगर ये दो गवर्नमेंट BJP बना रहे हैं, इस टाइम BJP वाले दफ्तर वाले अंदर बैठे हैं, सेंटर में BJP बैठी है, क्या उनको पता नहीं कि हम बार बार नाम ले रहे हैं? आप कागज खोलो, फाइलें खोलो, क्या उसमें PDP BJP का नाम नहीं लिखा है? 2017 में ये पॉलिसी क्रिएट होती है, 3000 पोस्टें निकलती हैं, 2700 बंदा निकलता है। UT जो लेह लद्दाख वो अलग हो जाता है, 2400-2500 बंदा बचता है, उसमें जो पोस्टें वो फ्रीज की जाती हैं। जब तक ये पक्के नहीं होंगे तब तक कोई भी पोस्ट परमानेंट टीचर, फिजिकल टीचर की नहीं निकाली जाएगी। पहले इनको क्रिएट करके यहाँ तो री एडवर्टीजमेंट कर दिया गया है, यानी कि आप लोगों को भी फॉर्म भरना पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। सर वही बात, आप मुझे बताओ, जो लड़का 23-24 साल का MPEd PhD कर रहा है, मेरी उम्र 34-35 टच है, तो मैं क्या वो पेपर एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ? और मुझे हमें लॉलीपॉप क्या दिया है? आपको एज रिलैक्सेशन, उसके बाद क्या दिया है आपको? वेटेज 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर वेटेज। हम बोलते हैं हम कमिट नहीं कर सकते, क्यों? अच्छा, दूसरी बात, सबसे पहले इंडी से पूछो कि आपने 5 मेंबरी डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? हर डिस्ट्रिक्ट का DC था कि नहीं था? हर डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो KS ऑफिसर था कि नहीं था? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था कि नहीं था? ZDO था, ZPO था कि नहीं था? 5 मेंबरी आप कमेटी बना रहे हो, उस कमेटी को लीड कौन कर रहा है? DC लीड कर रहा है। तो क्या वो झूठे थे?
क्या वो गलत थे जिन्होंने 20 जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्टों में 20 डीसी हैं, 4-4 की कमेटी बनी है, तो उन्होंने लगाया, उन्होंने हमें नंबर दिए, उन्होंने हमें हमारा मेरिट बनाया, तब जाके हम जाके कमिट कर सकें। समझना चाहूंगा आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? बीजेपी के ऑफिस के बाहर क्यों यहाँ प्रदर्शन करें? आप एलजी ऑफिस जाइए ना, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। सर जब एलजी के पास जाओ आपका काम सेक्रेटरीट में चल रहा है, बस 3 पॉइंट। जब इनके पास आओ ब्यूरोक्रेट्स चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट हमें मिलते नहीं है। हमारी डेलीगेशन 5-10 बार ब्यूरोक्रेट से मिली, अशोक पोल जी के पास मिली, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स के पास मिली। उन्होंने कहा बेटा आपका काम जल्द हो रहा है, आप जल्दबाजी मत करो, बहुत अच्छा काम हो रहा है, आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी और अभी आई एम डेफिनेट श्योर यू आर हैप्पी, आप खुश रहोगे। बट हमें आज हैप्पी मिल गया। अब हम बात कर रहे हैं, वो हमसे बात भी नहीं कर रहे। ये हमें क्योंकि हम इनके पास तभी आ रहे हैं क्योंकि हमने वोट दिया है बीजेपी को, हम बीजेपी के पास हमने वोट लाए। देखो वोट देने वाले यहाँ पर बॉर्डर बटालियन वाले लड़के भी आए थे, बीएसएफ सीएसएफ वाले लड़के भी आए थे, और भी बहुत सारे लोग लगातार यहाँ पर आते हैं, लेकिन मायूस होकर यहाँ से गए हैं। आपको कहाँ से उम्मीद है कि यहाँ से हमें कुछ? सर देखो ना, आपने बात की, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं किसी के, मैं जो बॉर्डर प्लेन जो उनका जो रूल्स एंड मुझे नहीं पता क्यों लगे, कैसे लगे, कितनी पोस्ट थी, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मुझे अपनी ही नॉलेज है कि हमारी पोस्टें पीडी पर बीजेपी ने लाई, उसके बाद यूटी बनी थी 70 के बाद। सारा जो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सरकार कर रही है, यूटी सरकार कर रही है, गवर्नमेंट साहब गलत कर रहे हैं। उनके पास जाओ, आपका सेक्रेटरी में मसला है, ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। उनके पास जाओ, आपका काम हो रहा है। इनके पास आओ, हेलो सेक्रेटरी साहब, हाँ काम लड़कों का चल रहा है, बहुत जल्द ऑर्डर निकल जाएगा। अब हम जाएं कहाँ? इनके पास तभी आए हैं क्योंकि इन्होंने हमें आश्वासन दिए हैं। ये हमारे से फोन करते थे, सेक्रेटरी साहब काम चल रहा है, काम चल रहा है, जल्दी खुशखबरी मिलेगी। आश्वासन तो आज भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर हटाने के लिए बोल देंगे। अब ये जो लड़के आए हैं, बच्चे आए हैं, ये बच्चियां आई हैं, ये आज या गोली खाएंगी या वापस ऑर्डर करवा के और अपना आश्वासन लेके जाएंगे कि इन रिटर्न में कि हमें 7 साल का परमानेंट किया जाएगा और हमारी पोस्टें किसी को नहीं दी जाएंगी। कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? आप कह रहे हैं हम लेकर जाएंगे। सर मैंने आपको बोला ना, जो हमारी कोर कमांड है, जो उन्होंने डिसाइड किया है, हमने जहाँ गोली खानी है, जहाँ ऑर्डर वापस नहीं लेना है। 2 बातें, जहाँ आप शाम को कवर करोगे कि यहाँ पे क्या ऑर्डर चाहते हैं, क्या वापस होना चाहिए, क्या जो ये ऑर्डर इन्होंने निकाला है वो, हाँ वो पोस्टें ये वापस ले। कोई पोस्ट जो फ्रीज थी वो फ्रीज ही रहने दे। हमें लिखित में कहा कि 7 साल का परमानेंट किया जाएगा, बस जो हमारी पॉलिसी जो इनसिक्योर महसूस कर रही है तो सिक्योर करेंगे। सीधे तौर पर गुस्सा बहुत ज्यादा इन सभी लोगों में है, और ये सभी लोगों का जो कहना है वही सरदार जी का कहना था। इसलिए मैं इनसे लंबी बात कर रहा था कि जानना बहुत जरूरी है कि गुस्सा किस बात का है। लेकिन पॉलिसी जो इनकी तरफ से लाई गई थी, ये कह रहे हैं कि 7 साल तक, और इनको मैंने ये भी कहा कि उस पॉलिसी में कहा गया था कि 7 साल में कभी भी आपको डिसंगेज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था। उसमें कहा गया था कि मॉडिफिकेशन की जा सकती है, यानी कि बेहतरी के लिए क्या है वो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये सभी लोग जो हैं गुस्से से भरे हुए हैं और जस्टिस की मांग जो है लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं की बात की जाए तो एक तरफ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, एक तरफ पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तादाद इनकी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पूरे जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और कुछ लोग अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं। कल कश्मीर में इस तरह का जनसैलाब देखने को मिलेगा, वहां पर भी इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला था। आज जम्मू में इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। मैंने सवाल फिर वही किया कि यहाँ पर क्यों आप लोग आए हैं? कह रहे हैं कि इन्होंने आश्वासन दिया था, पीडीपी और बीजेपी की जब सरकार थी तभी हमें लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जो चीज हुई है वो अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं एक इन्हीं का एक साथी यहाँ पर लेटा है और सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि मर्डर ऑफ 3000 रहबरे खेल्स बाय गवर्नमेंट ऑफ J&K UT। ये सिर्फ यही नहीं, जितने भी 3000 लोग हैं उन सभी की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बात वही है कि अब आगे क्या, क्योंकि जो भी पॉलिसी निकाली जाती है वो पॉलिसी जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कही जाती है कि हाँ ये नई पॉलिसी आई है, इस तरह से करना है, तो उसके बाद वही चीज़ें जो है वो चलती है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की बात की जाए तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। जो एक फरमान निकल जाता है उसी फरमान पर आगे चलना पड़ता है। लेकिन जो बात कही जाए यहाँ बीजेपी ऑफिस की, तो वो साफ अंदर बैठे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा कि अब ये जगह जो है वो धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने की जगह बन चुकी है, लेकिन जिस चीज़ के लिए यहाँ पर धरना दिया जाता है वो कभी भी उनका काम जो है वो पूरा नहीं होता है। इसलिए कई लोग यहाँ से मायूस होकर निकल गए हैं। ये आज आए हैं और ये कह रहे हैं हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी ये जो इन्होंने एक रिक्रूट पॉलिसी यानी कि एडवर्टीजमेंट पॉलिसी निकाली है इसे वापस नहीं लिया जाता, और नए सिरे से यानी कि जो हमारी पॉलिसी हम कह रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए उसको लेकर काम नहीं किया जाता है। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए, और देखते हैं कि आगे इनके साथ क्या होता है। इनके साथ यहीं पर आपको फिर से लेकर आएंगे कि आखिर क्या आगे की चीजें जो है ये पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो क्या होता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।